वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिव्यांगों की मदद के लिए प्रशासन एकत्रित करेगा फंड। दिव्यांगों की सहायता के लिए शासन ने कई योजनाएं चला रखी हैं ताकि उनका जीवन आसान हो सके। इसके बाद भी प्रशासन के पास ढेरों आवेदन आते हैं जिन्हें शासन की योजनाओं के अलावा सहायता चाहिए होती है। ऐसे दिव्यांगों की मदद के लिए अब प्रशासन फंड एकत्रित करेगा। इसमें उद्योगों और कंपनियों की मदद ली जाएगी। इसके लिए मदद करने वाले उद्योगों की सूची बनाई जाएगी। विगत दिनों जन सुनवाई में दिव्यांग महिला जानकी ने पेट्रोल चलित 3 पहिया गाड़ी मांगी थी। कलेक्टर इलिया राजा टी ने रेड क्रॉस से यह गाड़ी उपलब्ध कराई थी। लेकिन ऐसे ही कितने दिव्यांग आवेदक हैं जो सहायता के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय का एकेडमी कैलेंडर बिगड़ा। फरवरी में पहले सेमेस्टर की परीक्षा 2022-23 सत्र के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित पाठ्यक्रम में दिसंबर तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया में देरी का असर अब विश्वविद्यालय के एकेडमी कैलेंडर पर दिखने लगा है। यूजी पीजी कोर्स की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां दिसंबर में करवाई जाती थी, मगर इस बार 2-3 महीने पिछड़ चुकी है। फरवरी में पहले सेमेस्टर की परीक्षा होगी, जबकि अगले सत्र को पटरी पर लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर ब्रेक और अतिरिक्त कक्षाएं लगा विद्यार्थियों के लिए सत्र को पटरी पर लगाने का विचार किया है। फिलहाल सभी विभागों को अपने अपने तरीके से व्यवस्था करने पर जोर दिया है। अब किसान मोबाइल ऐप से ऑनलाइन बेच सकेंगे फसल, प्रक्रिया भी आसान। मध्य प्रदेश शासन ने किसानों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से उपज बेचने की नई व्यवस्था लागू की है। 18 दिन में 41 किसानों ने खेत और खलियान से अपनी 2.25 करोड़ रुपए की उपज भी बेच दी है। मंडी सचिव कमल बगवैया का कहना है कि प्रदेश की कुछ मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। यदि सफल होती है तो आगे सरकार इसे लागू कर सकती है। एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले अपने स्मार्ट मोबाइल पर मंडी बोर्ड भोपाल का मोबाइल ऐप एमपी फार्म गेट इंस्टॉल करना होगा। मध्य प्रदेश राज्य सेवा 2019 की पुनः मुख्य परीक्षा 6 फरवरी से होगी। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा 6 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा दोबारा होने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को तारीखों की घोषणा की। दरअसल पीएससी द्वारा बदले भर्ती नियमों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ऐसे में पुराने नियमों के आधार पर पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर को फिर से जारी किया। पीएससी के अनुसार दोबारा हो रही मुख्य परीक्षा में नए रिजल्ट के अनुसार अर्ह घोषित किए सभी उम्मीदवार भाग लेने के लिए पात्र हैं। पुरानी सूची में जो उम्मीदवार शामिल थे और जिन्होंने पहले भी परीक्षा दी थी, उन्हें भी फिर से परीक्षा देना ही होगी। साथ ही आवेदन फॉर्म भी सभी को जमा करना होगा। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की धांधली रोकने का रोड मैप तैयार। प्रवेश परिणाम और डिग्री ऑनलाइन करना अनिवार्य। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री बांटने की धांधली रोकने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। अब प्रवेश लेने के साथ ही विश्वविद्यालय को छात्र का सारा ब्यौरा निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद परीक्षा प्रवेश पत्र और परिणाम भी ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। इन्हें डिजी लॉकर में भी डालना होगा ताकि कहीं से कोई भी कहीं से प्रमाण पत्रों की वास्तविकता जान सके। यह नियम इसी सत्र से लागू होंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व विलोपित करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य और स्वीप प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत ने मतदाताओं को जोड़ने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही तय अवधि में अधिक से अधिक मतदाता जुड़े इस संबंध में मार्गदर्शन दिया। मतदाता सूची में नाम जुड़ाने, संशोधन और हटाने के लिए अब केवल 2 दिन ही शेष है। सभी महाविद्यालयों विद्यालयों में बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, जहां लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन कराने के संबंध में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन भरने के संबंध में लोगों को बीएलओ द्वारा जानकारी भी दी जा रही है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की चौपाल, अधिकारियों को दी चेतावनी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को बैरसिया नगर और तरावली गांव में सांसद चौपाल लगाई। इस दौरान उनकी नाराजगी भरे तेवर नजर आए। मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी। दरअसल बैरसिया में बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं होने पर सांसद नाराज हो गई। उन्होंने मंच से ही बिजली कंपनी के अफसर को फटकार भी लगा दी। तरावली में भी लोग कई समस्याएं लेकर पहुंचे। वहीं इस दौरान सांसद प्रज्ञा ने बैरसिया के एक 8 वर्षीय अनाथ बच्चे को गोद लेने की बात भी कही।
आदिवासी जिले से होगी ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत, नीति में होगा बदलाव। प्रदेश सरकार विदिशा जिले में ग्रामीण परिवहन सेवा के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के 5 आदिवासी जिलों में लागू करने जा रही है। इनमें अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर शामिल है। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति में एक बड़ा बदलाव भी किया है, जिसमें प्रोत्साहन राशि की जगह बस ऑपरेटर को ग्रामीण मार्ग पर वाहन चलाने की राशि तय करने का अधिकार रहेगा। मध्य प्रदेश में 4 बड़ी कंपनियां करेंगी 7,775 करोड़ का निवेश, 5,350 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश में 4 बड़ी कंपनियां 7,775 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 5,350 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी निवेशकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को निवास पर संसद भवन में मुलाकात कर दी। निवेशकों ने अपने अपने निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। 4 प्रमुख निवेश कंपनियों के प्रमुखों ने बताया कि इंडियन फास्फेट लिमिटेड 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ग्रीनको नीमच जिले के गांधीनगर में 7,200 करोड़ रुपए, आईटीसी कंपनी सीहोर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बढ़िया खेड़ी में 250 करोड़ रुपए और मेसर सिद्धायु लाइफ साइंसेज छिंदवाड़ा जिले के खैरीट गांव में 125 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्रीय योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश ने मांगी ज्यादा राशि, विभागवार भेजे जाएंगे प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके पहले केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को मिल सके, इसके लिए केंद्रीय योजनाओं में अधिक राशि देने की मांग प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार करवाने प्रारंभ कर दिए हैं, ताकि बजट प्राविधान के लिए इन्हें समय से केंद्र सरकार को भिजवाया जा सके। सरकार प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के साथ प्रदेश के बजट में राज्यांश की व्यवस्था रखेगी। एमपी में बुजुर्गों को तीर्थ कराने वाली ट्रेनों के थमे पहिए योजना को हरी झंडी दिखाने के लिए बजट का अभाव। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए फिलहाल सरकार के पास बजट का अभाव है। बीते 2 महीनों से तीर्थ ट्रेनों के पहिए थमे पड़े हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की तीर्थ दर्शन योजना सबसे लोकप्रिय योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी मिशन 2023 को फतह करना चाहती है। सरकार की योजना है कि साल 2023 के सितंबर महीने तक करीब 150 ट्रेनें तीर्थ दर्शन के लिए चलाई जाए। इसके लिए सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए के बजट का भी लक्ष्य बनाया है, लेकिन फिलहाल सरकार की यह लोकप्रिय योजना बीते 2 महीने से ठप पड़ी है। बजट के अभाव में सरकार तीर्थ दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी नहीं दिखा पा रही है। जेयू में अब एक क्लिक पर छात्र कर सकेंगे मार्कशीट से जुड़ी शिकायत। जिवाजी विश्वविद्यालय में अब छात्रों को मार्कशीट से संबंधित शिकायतों का समाधान पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिवाजी विश्वविद्यालय में समस्या निवारण प्रणाली को सहज बनाने के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की तर्ज पर काम किया जाएगा। इसमें छात्र अपनी अनुसूची से संबंधित शिकायत को ऑनलाइन ही दर्ज करवा सकेगा और कम समय में समस्या का निराकरण भी हो सकेगा। जेयू के कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर विवेक भदौरिया ने नई दुनिया से बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जेयू में आरजीपीवी जैसी प्रणाली अपनाने के लिए प्रस्ताव कार्य परिषद की बैठक में रखा जा चुका है। जस्टिस फॉर ऑल की अवधारणा को अधिवक्ता ही कर सकते हैं क्रियान्वित। अधिवक्ता दिवस के मौके पर संस्थान न्यायाश्रय ने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया। समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर आयोजित इस व्याख्यान में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। विधि विशेषज्ञ पंकज वाधवानी ने इस मौके पर कहा कि हमारे देश की प्राचीन न्यायिक अवधारणा सभी के लिए न्याय पर आधारित है। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सभी सदस्यों ने भी इसी बात को बल दिया, लेकिन वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि न्याय कुछ वर्ग विशेष को तेजी से मिल रहा है। अनेक व्यक्ति न्याय से वंचित हो रहे हैं। पीतमपुर के नए सेक्टर में बनेगा फुटवेयर क्लस्टर। पीतमपुर के नए सेक्टर में महिला उद्यमी पार्क के साथ साथ फुटवेयर क्लस्टर भी होगा। इसे लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फुटवेयर क्लस्टर 100 एकड़ क्षेत्र का होगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम जल्द ही शुरू होगा। फुटवेयर क्लस्टर में उद्योग लगाने के लिए 100 से ज्यादा उद्योगपति तैयार है। इस क्लस्टर के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही 50 से ज्यादा उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। पहले 1 वर्ष में 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। कुछ ही वर्षों में यह संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी।
मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में फिर आ सकती है वही टीम। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में वर्तमान कार्यकारिणी को ही दोबारा सत्ता सौंपने की तैयारी है। प्रदेश के सबसे धनाढ्य खेल संघ में 8 साल बाद पहला मौका होगा जब चुनाव की नौबत नहीं आएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। 6 दिसंबर को फॉर्म लेने के बाद 8 को नाम वापसी के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। MPCA की वार्षिक साधारण सभा और आगामी 3 साल के निर्वाचन 10 दिसंबर को होना है। इनकम टैक्स विभाग का अलर्ट, 31 मार्च 2023 से पहले नहीं किया ये काम तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन होल्डर्स जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के तहत नहीं आते उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। वैसे पैन कार्ड जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी ऐसे पैन अमान्य हो जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अनिवार्य है वो बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने जय श्री राम कहने पर भाजपा को घेरा तो MP के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया ये जवाब। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आगर मालवा जिले में नुक्कड़ सभा के दौरान जय श्री राम करने पर भाजपा नेताओं को घेरा था। उन्होंने यात्रा के दौरान मिले एक पंडित से हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम का मतलब बताते हुए कहा था कि RSS और भाजपा के लोग सिया राम और सीताराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका सीमित ज्ञान है। राम की शुरुआत की श्री से होती है और श्री विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए ही प्रयोग होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विरुद्ध सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व विशेष न्यायाधीश विधान महेश्वरी MP MLA कोर्ट भोपाल में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय ने पाया कि मामला प्रथम दृष्टया IPC की धारा 500 का बनता है। न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है। इसके अनुसार में न्यायालय में उपस्थित होकर दिग्विजय सिंह को जमानत लेनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इंदौर को रेड स्पॉट से मुक्त करने के लिए कल से शुरू हुआ नो थूथू अभियान। गुटखा और पान मसाले का सेवन करने वाले अक्सर शहर के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, फुटपाथ और सड़क पर थूककर उसे गंदा करते हैं। ऐसे ही रेड स्पॉट को चिन्हित कर निगम उसे कम करने में जुटा है। शहर में आगामी महीनों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में इन आयोजनों के दौरान शहर में आने वाले मेहमानों को ऐसे गंदे स्थान न दिखें। इस वजह से अब शहर में लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नजूल अनापत्ति की व्यवस्था नए वर्ष से हो जाएगी समाप्त। मध्य प्रदेश में अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी जाएगी। जनवरी 2023 से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जनता की सुविधा और आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें नए नियमों के तहत नजूल अधिकारी वार्षिक रूप से नजूल की भूमियों की जानकारी नगरीय निकायों और नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे। इसी के आधार पर सभी नक्शे, निर्माण और लेआउट की अनुमतियां दी जाएंगी। अलग से अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। 2 साल पहले जारी किए गए नजूल संबंधी नियमों के आधार पर काम कराने के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 7 दिनों में महज 7.5 करोड़ की धान खरीदी। उपार्जन लक्ष्य 4,08,000 टन चालू भी नहीं हो पाए पूरे केंद्र। धान खरीदी का काम शुरू हुए हफ्ता भर से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक जिले में कुल 30 केंद्रों पर ही खरीदी का काम शुरू हो पाया है। कुल 279 किसानों से 3,700 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा सकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला विपणन संघ की ओर से उपार्जन की तैयारियां पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उपार्जन केंद्रों पर किसानों की आवक नाम मात्र के लिए ही हो रही है। जिले में 114 केंद्र शुरू किए जाने थे, जिनमें से अब तक 100 पर ही तैयारियां पूर्ण हो सकी हैं। इनमें से भी अधिकांश केंद्रों पर अभी एक भी किसान नहीं पहुंचा है। मंथर गति से चले रहे उपार्जन ने आने वाले दिनों में खरीदी और भंडारण के वक्त अव्यवस्था की आशंका बढ़ा दी है।
पूर्व बिशप के खिलाफ 8,000 पन्नों का चालान पेश। ईओडब्ल्यू की जद में आए पूर्व बिशप पीसी सिंह सहित 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ सोमवार को न्यायालय में चालान पेश किया गया। जबलपुर में शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग और मिशन की संपत्ति में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पूर्व बिशप जेल में बंद है। उसके साथ ही बेटा और फर्जीवाड़े में शामिल सुरेश जैकब भी सलाखों के पीछे है। पूर्व बिशप पीसी सिंह सहित इन तीनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सोमवार को न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने विभिन्न धाराओं के तहत 8,000 पन्नों का चालान पेश किया। तापमान में और गिरावट की संभावना, जाने मौसम का पूर्वानुमान। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। प्रदेश के अधिकांश जिले सर्दी की चपेट में, कुछ जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया है, जबकि नौगांव में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से सर्दी बढ़ गई है। हालांकि अधिकांश जिलों में धूप खिली है, मौसम शुष्क है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं से बड़ी सर्दी का एहसास दिन में भी हो रहा है। लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनकर शरीर का बचाव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे पूरे 15 लाख रुपए। सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत इसलिए की है ताकि किसान भाई इसकी मदद से नया बिजनेस शुरू कर सके। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इतना ही नहीं, इससे कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी काफी आसानी होगी। टमाटर और गोभी हुई सस्ती, 20 रुपए से घटकर 5 रुपए हुए दाम। पिछले एक सप्ताह से ठंड बढ़ने से सब्जियों की आवक बढ़ी है। इससे सब्जियों के भाव में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। एक सप्ताह पहले थोक में 20 रुपए किलो बिकने वाली गोभी अब सिर्फ 5 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब सिर्फ 5 से 6 रुपए किलो में बिक रहा है। हरा धनिया की भी आवक ज्यादा होने से उसके भाव आधे हो गए हैं। भाव कम मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस कारण किसान अच्छे भाव की उम्मीद में नगर में सब्जी बेचने के साथ राजस्थान की जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा और मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन सहित इंदौर तक जा रहे हैं। फिर भी उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।